दोस्तों नमस्कार। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो कि बहुत ही एक लोकप्रिय सीजीआई रहे, अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही लाइमलाइट में रहे, तमाम वजहों से वो चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी DY चंद्रचूड़ को इनाम देने वाले हैं? उनकी जो वफादारी रही है उसके इनाम के रूप में क्या मोदी जी चंद्रचूड़ साहब को कुछ पद ऑफर करने वाले हैं? इस तरीके की खबरें निकल करके आ रही है, इस तरीके की रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि जो DY चंद्रचूड़ है उनकी नियुक्ति NHRC के चेयरमैन के पद पर हो सकती है। इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है। इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं किया है, और जब मीडिया के लोगों ने इस संदर्भ में चंद्रचूड़ साहब से पूछा कि क्या आप NHRC के चेयरमैन बनने वाले हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से खारिज कर दिया। बोला कि मेरे पास अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये चीज़ें कही जा रही है, और इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये जो NHRC होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि इंसानों के मानव के अधिकारों से संबंधित जुड़े हुए काम करता है ये आयोग जो है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं उस पद पर नियुक्ति जो होती है वो कोई रिटायर्ड CGI होगा या पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, सेवानिवृत्त, उन्हीं की नियुक्ति इस चेयरमैन के पद पर होती है। और अभी तुरंत जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं वो CGI के पद से रिटायर हुए हैं, सेवा निवृत्त हुए हैं, और ये जो NHRC के चेयरमैन का पोस्ट जो है वो 1 जून से ही रिक्त है, खाली है। और ये जो NHRC के चेयरमैन का पद है वो 1 जून से ही ये पद खाली है। अरुण कुमार मिश्रा लास्ट जो NHRC के चेयरमैन थे, इनके रिटायरमेंट के बाद से ही ये पद खाली है। इस पर कोई भी व्यक्ति चेयरमैन के रूप में काम नहीं कर रहा है, कार्यवाह के रूप में एक व्यक्ति को इस पर रखा गया था। तो इस पद को भरने के लिए, ये जो 1 जून से पद खाली था NHRC के चेयरमैन का, इस पद को, इस रिक्त पद को भरने के लिए 18 दिसंबर को मोदी जी की अगुवाई में एक मीटिंग आयोजित की गई, और उस मीटिंग में बेसिकली ये चयन समिति जो होती है, जो लोग मिल करके सिलेक्ट करते हैं कि कौन नेक्स्ट हमारा चेयरमैन होगा NHRC का, तो वही चयन समिति का एक मीटिंग आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। जाहिर सी बात है इस मीटिंग के अंदर तमाम लोग थे, और सरकार के तरफ से ऑब्वियसली अधिक लोग थे। गृह मंत्री थे वहाँ पर, अमित शाह, लोकसभा के स्पीकर जो थे ओम बिरला साहब वो थे, और विपक्ष के साइड से, अपोजिशन के साइड से जो दोनों ही नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी कि जो लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो भी थे इस मीटिंग के अंदर, और जो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और यहाँ पर सरकार के तरफ से DY चंद्रचूड़ का नाम रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी पुष्टि अभी किसी ने नहीं किया है, मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से DY चंद्रचूड़ का नाम आगे बढ़ाया गया कि ये जो होंगे वो अगले चेयरमैन होंगे NHRC का। अब जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को, इस नाम को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस पर ऐतराज़ जता सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जब यहाँ पर वोटिंग की बारी आएगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार के लोग इसमें अधिक हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उन्हीं के पसंद का व्यक्ति NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनने वाला है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि NHRC के चेयरमैन DY चंद्रचूड़ बनेंगे। मुद्दा यह है कि सरकार के साथ क्या तालमेल इनकी रही है, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले जब जो चीज़ इस देश ने देखा था, उसके बाद लोग एक कयास लगा रहे थे कि फ्यूचर में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी इनको इनाम देंगे। और ख़ास करके वो जो घटना, गणेश पूजा वाली जो घटना थी, जब नरेंद्र मोदी जी DY चंद्रचूड़ के घर गए थे, और जो पूजा था, गणेश पूजा अर्चना जो है, वहाँ पर आरती जिस तरीके से की गई थी, और फिर उसकी
बाकायदे फ़ोटोग्राफी की गई, उसका वीडियो बनाया गया और उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इवन नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस क्लिप्स को शेयर किया था। तो उसके बाद से ये चीज़ कयास लगा रहे थे लोग, इसकी चर्चा हो रही थी देश में कि ये जो था, जो जजों का, जो न्यायाधीशों का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका उल्लंघन है और डी वाई चंद्रचूड़ ने ऐसा करके उस कोड ऑफ कंडक्ट को कहीं ना कहीं वायलेट करने की करने की कोशिश नहीं की, बल्कि किया है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और लोगों ने ये भी संदेह जताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के साथ इनकी साठगांठ है और जो न्यायालय में जो पड़े हुए जो मुकदमे हैं उन पर जो फैसले आएंगे वो इससे प्रभावित तो कहीं नहीं होंगे। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर के डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन अब जो ये रिपोर्ट निकल करके आ रही है, हालांकि जिसको कि चंद्रचूड़ साहब नकार रहे हैं अभी तक, लेकिन अगर ये सच होता है कि सच में अगर ये बन जाते हैं NHRC के चेयरमैन, तो इसको इस देश की जो जनता है वो इसी रूप में देखेगी कि इनकी वफादारी का नरेंद्र मोदी जी ने इनाम दिया है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।